नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अष्टमी और नवमी के दिन हम किस तरह से घर पर पूजा करें। वीडियो में अष्टमी और नवमी पूजन सामग्री के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले पूजन सामग्री को देख लेते हैं। पूजन सामग्री में लौंग, इलायची, सुपारी, अक्षत, लाल और पीले आप दोनों रख सकते हैं, दीपक, कलावा, कुछ आप दक्षिणा भी रख लीजिए। यहाँ पे हमने थोड़े से मेवे भी रख लिए हैं, आप थोड़ा सा रख सकते हैं, चाहे किशमिश रख लीजिए खाली। यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिश्री रखी है, हमने यहाँ पर सिंदूर रखा है पीला वाला, रोली रखी हुई है, हल्दी रखी हुई है। आप अष्टगंध भी अगर रख सकते हैं, चंदन अष्टगंध का आता है तो उसे भी रख लीजिए। यहाँ हमने बेला का इत्र भी रखा है, आप इत्र भी अवश्य रखिए। यदि आपने सुहाग सामग्री पहले दिन नहीं चढ़ाई है तो सुहाग सामग्री रख लीजिए, चुनरी या 4-5 सुहाग के सामान रख लीजिए। एक आप पानी वाला नारियल रख लीजिए, जल रख लीजिए, कपूर रख लीजिए, हो सके तो 5 बाती का दीपक भी रख लीजिए। पुष्प रख लीजिए, गुड़हल का पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अन्य लाल पुष्प रख लीजिए। यहाँ हमने शमी पत्र रखा है, यहाँ पे हमने बेलपत्र भी रखा है, दूर्वा रखी है, हो सके तो पुष्पमाला भी रख लीजिए, क्योंकि पहले दिन और अंतिम दिन हमें पूजा बहुत ही अच्छी तरीके से करनी चाहिए। फल रख लीजिए, पान और बताशा अवश्य रख लीजिएगा, ये विशेष रूप से माता को हम चढ़ाते हैं। हवन सामग्री रख लीजिएगा, गाय का देसी घी रख लीजिए। दोस्तों, इस दिन हमारे यहाँ आटे का हलवा बनाकर माता को चढ़ाया जाता है। देसी घी में गुड़ डालकर हम आटे का हलवा बनाते हैं और इसमें 5 तरह का मेवा भी डालते हैं। तो देखिए हमारा हलवा तैयार है। पूड़ी बनाई जाती है, खीर बनाई जाती है और चना बनाया जाता है, काला चना। और देखिए इस तरह से 9 देवियों के लिए हमारे यहाँ 2-2 पूड़ियों के ऊपर हलवा, चना, खीर और बताशा ये रखकर चढ़ाया जाता है। तो 18 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। और दोस्तों, पानी वाला नारियल इस दिन अवश्य चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अष्टमी और नवमी की पूजा एक ही तरह से की जाती है। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर आप गंगा जल एक कपड़े में डालकर पहले मूर्तियों को पोंछिए, फोटो को पोंछिए। एक दिन पहले चढ़ाए हुए सारे पुष्पों को हटा लीजिए और उसे एक पॉलिथीन में डाल दीजिए, जिसमें आप प्रतिदिन उठाकर सारे पुष्प डालते हैं। अब हम चौकी पर स्थापित सभी देवी देवताओं को 4 बार जल अर्पित करेंगे। गणेश जी से पूजन प्रारंभ करेंगे, दीपक का पूजन करेंगे, ज्वार वाटिका का पूजन करेंगे और हम यहाँ पे माता का पूजन करेंगे, कलश का पूजन करेंगे। यहाँ देखिए जो हमारी सुहाग सामग्री चढ़ी है उसे हम चढ़ा रहने देंगे, अभी नहीं हटाएंगे। और यह हम सभी को रोली लगा रहे हैं, कुमकुम लगा रहे हैं, सिंदूर चढ़ा रहे हैं। आज हम पुष्पों की माला भी चढ़ाते हैं। अंतिम दिन हमें पूजा बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। यहाँ देखिए हम माता को जो बड़ी फोटो है उस पर भी चुनरी चढ़ा दे रहे हैं और हम यहाँ पे नारियल चढ़ाते हैं। यदि आपने चुनरी पहले दिन चढ़ा दी तो आज नहीं चढ़ाने की आवश्यकता है, हमें इत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। देखिए हम इत्र चढ़ा रहे हैं, आप डायरेक्टली भी इत्र चढ़ा सकते हैं, रुई में लगाकर भी इत्र चढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास गुड़हल का पुष्प हो तो माता को अवश्य चढ़ाइए। यहाँ पे हम दूर्वा चढ़ाएंगे, शमी पत्र चढ़ाएंगे, बेल पत्र चढ़ाएंगे। यहाँ देखिए हमारे जो नवग्रह हमने बनाए थे, इन सुपारियों को हम 9 दिन तक बिल्कुल नहीं हिलाते हैं। इन्हें हमने जल चढ़ाया है। कलावा हम पहले दिन चढ़ा देते हैं, इसको हम बार बार रोज नहीं बदलते हैं। पुष्प हम चढ़ा देते हैं, पुष्प क्योंकि मुरझा जाते हैं। फिर यहाँ देखिए हम सूखी रोली इनके ऊपर चढ़ाते हैं, इन पे गीली रोली नहीं चढ़ाते हैं। हमने रोली चढ़ा दी, इनको भोग भी चढ़ाते हैं। आज देखिए जो हमने खीर, पूड़ी, हलवा, चना बनाया है और बताशा इन पूड़ियों पे रखकर तब हम चढ़ाते हैं। ये 9 देवियों के लिए हम भोग निकालते हैं और हम यही भोग गणेश जी को भी चढ़ाते हैं और यहाँ जितने देवी देवता हैं सबको यही भोग चढ़ा देते हैं। आप मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, इसके साथ आप यहाँ पर फल भी चढ़ा दीजिए। अंत में हम कलश पे, गणेश जी पे, नवग्रह पे और माता के पास पान के ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर चढ़ाते हैं। माता के पान में हम बताशा या मिश्री भी जरूर रखकर चढ़ाते हैं। अब हम यहाँ सबको धूप दिखा देंगे। अष्टमी और नवमी के दिन हमें हवन अवश्य करना चाहिए। घर के प्रत्येक सदस्य को इस हवन में आहुति डालनी चाहिए। यहाँ हम सांकल्य से भी आहुति डालते हैं पहले। इसके बाद आज हम जो भी भोग बनाते हैं, खीर, पूड़ी, चना, हलवा, उसकी 5 बार आहुतियाँ डालते हैं। फिर बताशे को घी में डुबोकर अग्नि में चढ़ाते हैं। 2 लौंग घी में डुबोकर हवन कुंड में हम डालते हैं। किसी विशेष कामना पूर्ति के लिए आप यहाँ पर जायफल भी चढ़ा सकते हैं। और बलि स्वरूप आप 1 सुपारी में कलावा बांधकर सिंदूर लगाकर आप हवन कुंड में डाल दीजिए। अब हम एक पान में 2 लौंग, इलायची, सुपारी, बताशा,
या मिश्री भी आप रख सकते हैं, थोड़ी किशमिश, इन सबको रखकर घी में डुबोकर फिर अग्नि में हम चढ़ा देते हैं। अंत में घी की धार इसमें अग्नि में डाल दी जाती है, घर का कोई पुरुष डाल देता है। इस तरह से हवन हो जाता है। हवन का विस्तृत वीडियो मेरे चैनल पर दिया, आप उसको देख सकते हैं। फिर अंत में आप इस दिन 5 दीपकों से आरती अवश्य करिए, क्योंकि अंतिम दिन होता है। प्रथम और अंतिम दिन बहुत अच्छी तरह से हमें पूजा करनी चाहिए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। अंत में लौंग और कपूर से भी आरती अवश्य कर लीजिए। आज के दिन नवरात्रि कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा जी के 32 नाम, 108 नाम, देवी सूक्त का पाठ और देवी माँ के मंत्रों का जाप करना चाहिए। भजन कीर्तन करना चाहिए। कलश का नारियल अभी आपको नहीं हटाना चाहिए, कलश को भी नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता होते हैं। हमें दशमी के दिन जब हम व्रत का पारण करते हैं उसी दिन हमें इनका विसर्जन करना होता है, तभी हमें यहाँ से चौकी से कुछ भी हटाना होता है। नवग्रह को भी अभी हमें नहीं हटाना होता है। विधिवत पूजा इनकी 9वीं तक की जाती है। दशमी के दिन भी प्रातःकाल पूजा की जाती है। इसके बाद चौकी विसर्जन किया जाता है। यदि आपने अखंड ज्योति जलाई है तो उसके दीपक में आपको तेल अथवा देसी घी आप जो भी डालते हैं उसमें आप डालते रहिए। उसकी जोत 9 दिनों तक जलनी चाहिए। दशमी के दिन फिर आप इसका विसर्जन करेंगे। लेकिन यदि आपके दीपक की लौ दशमी के दिन भी जल रही तो आप दीपक को पूरा जलने देंगे, उसको बुझाया नहीं जाता है। जब वो अपने आप शांत होता है दीपक, तब उसकी जो बाती बचती है उसका विसर्जन किया जाता है। हमारे यहाँ अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन किया जाता है। कई लोगों के 9वीं के दिन किया जाता है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन उत्तम माना जाता है। वैसे तो नवरात्रि में किसी भी दिन आप लोग कन्या पूजन कर सकते हैं। 9वीं के दिन हवन करना उत्तम माना जाता है। कन्याओं को गिफ्ट देना चाहिए। इस तरह से आप कोई भी गिफ्ट का सामान लेकर दे सकते हैं। आपने जो सुहाग सामग्री माता को चढ़ाई है उसमें से भी आप कुछ ना कुछ सामान कन्याओं को दे सकते हैं। चूड़ी, बिंदी, हेयर बैंड, चुनरी, नेल पेंट, ऐसी कई चीजें हैं जो आप कन्याओं को दे सकते हैं। गिफ्ट के साथ उनको कोई फल और दक्षिणा अवश्य दीजिए। इसके बाद कुछ सुहाग सामग्री, एक नारियल और प्रसाद लेकर जो आपने अष्टमी या 9वीं में बनाया है, हलवा, पूरी, चना, खीर, वो आप लेकर मंदिर जाइए, वहाँ माता को चढ़ाइए। माता की अगर भेंट आपने रखी है तो भेंट भी चढ़ा दीजिए। तो दोस्तों, अष्टमी और 9वीं के दिन इस साधारण विधि से आप पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन आप अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, 9वीं के दिन भी कर सकते हैं, नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। अष्टमी या 9वीं का जो भी आप हवन करते हैं वैसे तो पंडित जी को करना चाहिए, लेकिन घर पर आप स्वयं कर रहे हैं तो पंडित जी के नाम का आपको सीधा निकाल देना चाहिए। सीधा में कच्चा अनाज निकाला जाता है, दाल, चावल, गुड़, सब्जियां, घी, तेल, फल, मिठाई, ये सब आपको पंडित जी को देना चाहिए। उनको दक्षिणा भी रखकर देनी चाहिए। ये सारी सामग्री आप मंदिर में भी पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ फिर किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।